वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कि कैसे हम जो है उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा करवा दिया था। तो इस जो है वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे टाइप का सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव है तो इसमें हमें नहीं शब्द का प्रयोग दिया होगा। तो उसके लिए इसका एक रूल होगा, वो आप ध्यान रखिए कि क्या रूल हो जाएगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो हम यूज करेंगे। ये हमारा रूल हो गया। अब अगर हम कुछ सेंटेंस लें तो उसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। स्कूल नहीं जाता है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें, इसको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें वह की इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो वह स्कूल नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जाता कोई वर्ब नहीं होता है, जाना होता है, और जाना की इंग्लिश हो जाएगा गो। लेकिन क्या कहा गया कि ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने प्रयोग कर दिया। अब हमें बात करनी है डू और डज में से किसी एक का यूज करना है। डू और डज में से किसी एक का यूज करना है तो डू हमेशा प्लुरल जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्रयोग होगा, और डज जो होगा वो सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा। तो अगर हम देखें तो ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर डज लग जाएगा। उसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, फिर जाना की मीनिंग हो जाएगा गो, और कहाँ नहीं जाता है तो गो टू स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि गो के बाद में टू का प्रयोग होता ही होता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल हो गया। अगर हम एक और सेंटेंस को लें तो वो क्या होगा, मैं तुम्हें विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ। तो अगर हम बनाना चाहें, मैं तुम्हें विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ, तो कौन नहीं पढ़ाता है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है देखना है, तो आई हमारा प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, डू। और डू के बाद में क्या लगाना है, नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट, और पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच। अब किसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश यू हो गया, और क्या पढ़ाता हूँ, साइंस। क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए हम कुछ जो है निगेटिव सेंटेंस को देते हैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए कि आपने बनाइए, और बनाने के बाद में मेरे साथ उसको चेक करिए, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो ये मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं, आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो रोक के सारे सेंटेंस को बना लीजिए, और बनाने के बाद में मेरे साथ इसको चेक करिए कि आपके ये सेंटेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस आ जाता है जो कि है, मोहन पाठ याद नहीं करता है। तो कौन याद नहीं करता है, मोहन। अब हमें पता करना है कि मोहन सिंगुलर है या प्लुरल है। तो मोहन हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। और डज आया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट आया नहीं के लिए। और करना, याद करना की इंग्लिश, याद करना की इंग्लिश होता है लर्न। और क्या याद नहीं करता है, पाठ। लर्न द लेसन। मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। तो कौन नहीं खेलते हैं, बच्चे। बच्चे की इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट। और खेलना की इंग्लिश हो गया प्ले। कहाँ पर नहीं खेलते हैं, तो इन द फील्ड। इसके बाद में वे सिनेमा नहीं जाते हैं,
तो वे की इंग्लिश दे हो गया, नहीं दे के साथ में डू नॉट, और जाना की इंग्लिश गो टू सिनेमा। सिनेमा का सिनेमा ही हो जाएगा। वह अपना काम पूरा नहीं करता है, तो ही डज नॉट, ही एक क्वेश्चन करता हो गया, पूरा करना की इंग्लिश हो गया कंप्लीट, और अपना वर्क की इंग्लिश हिज हो जाएगा, हिज वर्क। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कब अपने की इंग्लिश अलग अलग प्रयोग होती है, तो किसके साथ कौन सी अपने की इंग्लिश लगेगी, ये आइए हम देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा आ जाता है ही, तो ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज हो जाएगा। उसी प्रकार से आई के साथ माई हो जाएगा, वी के साथ आर हो जाएगा, यू के साथ योर हो जाएगा, सी के साथ हर हो जाएगा, डे के साथ दियर हो जाएगा, इट के साथ इट्स हो जाएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हिज हो जाएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ दियर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए दो चार सेंटेंस इस पे हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, उसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आ जाते हैं। आइए बात करें, तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा यू डू नॉट रीड। अब आप देखिए कि यू के साथ अपने की इंग्लिश मैंने अभी क्या बताया, तो आप देख सकते हैं पीछे वीडियो करके कि यू के साथ अपने की इंग्लिश हमने बताया योर बुक। अगला हो जाएगा वह अपने खेतों में काम नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश दे डू नॉट वर्क इन, अब दे के साथ अपने की इंग्लिश दियर फील्ड्स। इसके बाद में अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो यहाँ पे हम देखें कौन नहीं सोचते हैं, तो पीपल डू नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। यहाँ पे देमसेल्व्स हो जाएगा, अपने बारे में, तो अपने के बारे में तो इंग्लिश हो गया अबाउट, और अपने की इंग्लिश हो गया यहाँ पर देमसेल्व्स, क्योंकि अपने यहाँ पर ये जो आया है ये हमारा पॉजिटिव केस में है, लेकिन इसके बाद में कोई और जो है नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर खाली देमसेल्व्स हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, सीता अपना खाना नहीं बनाती है, तो सीता डज नॉट
कुक हर फूड। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निगेटिव सेंटेंस मैंने करवा दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।